डॉट नेट स्टूडियो ट्यूटोरियल में खुश। आज जो हम मौजूद लेके चल रहे हैं वो डिप्लॉयमेंट का, कि हाउ टू डिप्लॉय योर ASP.NET वेबसाइट ऑन द सर्वर्स। लोकल होस्ट के ऊपर तो हम इसको रन करते हैं, लेकिन अब हम इसके दो तीन तरीके हैं, जिनमें से एक तो अजूर का है, वो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अभी सिर्फ हम किसी वेबसाइट के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से अपलोड होता है। सबसे पहले एक वेबसाइट बना लें। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सी वेबसाइट बना रहा हूँ, ये फाइल नहीं, क्योंकि आज का मौजूद ये नहीं कि इस वेबसाइट में डाटाबेस लिंक करना है, ये ऑटोमेटिकली एक मैं ले रहा हूँ ASP.NET वेब फॉर्म साइट ले रहा हूँ। और फॉर एग्जांपल मैं माई पर्सनल साइट के नाम से आप इसको ओके करें। अच्छा, याद रखें कि जो एक फाइल ज़ीला हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो पैनल अमूमन तौर के ऊपर लिनक्स होस्टिंग सर्विसेज के ऊपर आपकी फ़ाइल करने के लिए आता है। जो विंडो बेस्ड होस्टिंग्स होती हैं उनके लिए क्यूट FTP होता है। मैं आपको ये फ़र्क बता दूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। ये क्यूट FTP है। Qt FTP is used for Windows hosting, while FileZilla is used uh, for the Linux operating system hosting. इसका आप print कर दीजिएगा। कंटिन्यू जहाँ की बात हुई, तो ये मैंने एक लिया हुआ है फाइल में, जो आपकी FTP साइट्स हैं उनके अंदर आपका कनेक्शन जो भी इस्टेब्लिश किया आप उसमें दे सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक वेबसाइट का पड़ा हुआ है, आई विल ओपन दैट ताकि आप लोगों को एक विंडो बेस्ड होस्टिंग ली है हमने, उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो ये फाइल भी बन रही है, जस्ट वेट फॉर दैट। ये मेरे पास एक होस्टिंग कंपनी की है। आप इसको क्यूट FTP को जो है रजिस्टर की भी ढूंढिएगा ताकि ये हमारे पास ये मसला ना। ये मेरे पास इसकी होस्टिंग है, और FTP के लिए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए ये दिया हुआ है FTP। इसको आप क्यूट FTP में डालिए, ये होस्ट इसका पासवर्ड, ये यूज़र नेम है, ये ऊपर वाला ये होस्ट है, और ये आपका कंट्रोल सी यूज़र नेम, और ये आपका इसका सिस्टम का पासवर्ड है। सेलेक्ट कीजिए सेटिंग्स लिस्टिंग। आप देख सकते हैं कि इसकी IP की जनरेट होकर इसकी जो फाइल है वो करते हैं। जो इसकी फाइल्स होती हैं वो HTTP डॉक्स में पड़ी होती हैं। कंट्रोल पैनल भी इसका डिफरेंट होता है। फ्लैश किसको यूज़ करते हैं, हम वेट कर रहे हैं कि आपकी फाइल्स जो हैं वो ये आ जाए। ये सारी वो फाइल जो हैं आ चुकी हैं। इसकी जो फाइल्स रखी जाती हैं वो HTTP डॉक्स में रखी जाती हैं। ये सारी फाइल्स आ चुकी हैं। अब मैं जैसे एक छोटी सी वेबसाइट बनाता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि ये अपलोड हो जाए। पहले वो वीडियो स्टूडियो में ओपन हो गई, ये सारी की सारी पर्सनल साइट आ चुकी है मेरे पास। लेट्स सपोज मैं इसके डिज़ाइन में जाता हूँ ताकि आपको ये बनाई जा सके।
पे मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स सपोज फाल्कन यस। और यहाँ पे थोड़ा सा लिखना चाहिए, प्रोवाइड द बेस्ट सर्विसेज टू द डिफरेंट यूजर्स। लेट्स सपोज ये बन चुकी है, इसके कंटेक्ट पेज भी बना हुआ है। यू कैन सी दैट डिज़ाइन, यू कैन कंटेक्ट सपोर्ट सेंटर जो आप ईमेल देना चाहते हैं, आप ईमेल सॉरी दे दीजिए कंटेक्ट पे। यहाँ पे फ़ोन नंबर दे दें इसे, हाउस नंबर 52B शाहीन लाल बहरिया टाउन लाहौर पाकिस्तान, पोस्टल कोड 54,000, फ़ोन नंबर 399 61976। इस तरह से आपकी ये इसकी प्रॉपर्टीज मेल टू यहाँ पे चेंज कर दें, सैफुल्लाबाद ठीक है gmail.com। ठीक है, स्पोर्ट के जो थे ये फ़ाइल हमारी सेव हो चुकी है। लेट्स सपोज ये भी पेज हमारा बन चुका है। असल इशू आज की डिस्कशन का ये नहीं है कि ये पेज कैसे बनाना है, असल इशू ये है कि अगर आप इसको गूगल क्रोम में चला के देखते हैं तो IIS सर्वर जो इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर है वो इसको लोकल उसके ऊपर इस तरह से रन कर देगा। यहाँ पे आप नीचे आईफोन भी देखेंगे तो IIS रनिंग में नज़र आ रहा होगा, IIS एक्सप्रेस। वैलिडेशन कंप्लीट, ऊपर देखें लोकल होस्ट चल रहा है default.aspx, फाइल आपकी रनिंग में। ओके, यू कैन सी दैट द फॉलोइंग कोई सर्चेज है, कंटेक्ट पेज जो भी हमने बनाया है वो बना हुआ है, अबाउट में इंफॉर्मेशन आ गई है, रजिस्टर में आ गए, ये डेटाबेस इसके साथ लिंक है। फॉर एग्जांपल सैफुल्ला डाल पी के अगर वो नहीं होगा इसको रजिस्टर करें।
हो चुका है, इसको मैं लॉग ऑफ कर रहा हूँ। वन सेकेंड लॉग इन करूँगा। अब मैं इसका पासवर्ड देता हूँ और इसको लॉग इन करते हैं। अब अगर ये रजिस्टर हुआ है तो ऑब्वियसली यू कैन सी दैट कि ये डेटाबेस इज वर्किंग। अगर आपका एक दफ़ा कनेक्शन और ये सब चीज़ें इस्टेब्लिश हो चुकी हुई हैं तो बकाया सारी चीज़ें करना नेक्स्ट मीनिंगफुल है। बहरहाल इसको आप स्टॉप करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कि हमने इसको वेबसाइट पे डिप्लाई कैसे करना है। अगर आप यहाँ पे आएँ और ये फाल्कन CCS जो वेबसाइट है अभी आप देखेंगे तो वो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, क्योंकि अभी मैंने इसको डिप्लाई नहीं किया है। ये एरर का एक पेज आ रहा है, यू कैन सी दैट कि इसको ऑफ करना है जो भी है बट अभी हमारा काम ये है कि हम इसके अंदर आएंगे। यहाँ आप बिल्ड के अंदर आके ये एक लफ्ज़ लिखा हुआ है जिसको कहते हैं कि पब्लिश वेबसाइट। आप इस पर क्लिक करेंगे, पब्लिश वेबसाइट। अभी यहाँ से जो मराहल शुरू हो रहे हैं तो वो आप उससे गौर से कीजिएगा। अभी मैं आपको एक वेब होस्टिंग भी बताऊँगा जहाँ पे आपने अपनी अपनी वेब डिप्लाई करनी है, लेकिन अभी मैं एक वेबसाइट पे डिप्लाई कर रहा हूँ। इसमें 3 ऑप्शन हैं। माइक्रोसॉफ्ट एजूर वेबसाइट, अभी मैंने कहा है कि एजूर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में टॉपिक डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर मोर ऑप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट एजूर वर्चुअल मशीन्स। हम इसको कस्टम करेंगे, ज़ाहिर सी बात है। प्रोफाइल नेम इसका सर्वर सी है, होस्टिंग्स। आप इसको ओके कर दें। जब आप यहाँ पे आएंगे तो नेक्स्ट आएगा जी कनेक्शन। यहाँ पे कनेक्शन के कई तरीके हैं। एक है वेब डिप्लाई, वेब डिप्लाई पैकेज। ये वेब डिप्लाई यूज़ होता है फॉर माइक्रोसॉफ्ट एजूर्स। हमने FTP करना है क्योंकि हमारी फाइल्स ट्रांसफ़र होनी है FTP के ऊपर। तो FTP के ऊपर आपका सर्वर, आप यहाँ पे आएँ जो मेरे पास दिया हुआ है, ये जीमेल में जो दिया हुआ है ये है FTP एक्सेस URL। आप ये FTP कंट्रोल C कर दें। ये आप यहाँ पे अपना पेज कीजिए और जो पाथ जहाँ पे जाना है HTTP डॉक्स, याद रखें 2 होंगे, HTTPS डॉक्स और ये नहीं HTTPS के लिए, लेकिन आपको मैंने अभी क्यूट ऐप में दिखाया है। ये एक लेवल हम आप जाते हैं, HTTP डॉक्स के अंदर सारी फाइल्स आपकी होनी चाहिए। ये ऊपर नज़र भी आ रहा है आपको पाथ HTTP डॉक्स। ये HTTP डॉक्स, अब आपने यूज़र नेम देना है। वो जो यूज़र नेम आपको आपकी कंपनी ने प्रोवाइड किया हुआ है, मैं वही वाला डाल रहा हूँ क्योंकि यही आपका है। और नेक्स्ट आपका मैं यहाँ से FTP पासवर्ड कर रहा हूँ। इसको सेव कर लें और सबसे पहले आप वैलिडेट कनेक्शन की बात करें। जब तक आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा और ये कनेक्शन का ओके का साइन नहीं आता, इसका मतलब है कि आप नेक्स्ट और फर्दर मूव नहीं कर सकते। या तो आपका पासवर्ड गलत है या आपका यूज़र नेम गलत है, आपने रॉन्ग FTP सर्वर उसको अप्लाई किया हुआ है। यू कैन सी दैट के वैलिडेट कनेक्शन इट मीन्स कि आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है आपकी वेब होस्टिंग कंपनी के साथ। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, जैसे कि HTTP www.falconccs.com जो कि वेबसाइट का एड्रेस है, जो मैं यहाँ पे ये ऊपर करूँ falconccs.com, falconccs.com। नेक्स्ट कर दीजिए। अब ये आएगी सेटिंग्स। अब आपकी कॉन्फ़िगरेशन और फाइल पब्लिश होती है। डिलीट ऑल एग्जिस्टिंग फाइल प्रायर टू पब्लिश। मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी भी फाइलें पहले वो डिलीट कर दें। फिर नेक्स्ट है जी प्री कंपाइल ड्यूरिंग पब्लिशिंग, उसको कन्फिगर करें। कन्फिगर के अंदर ऑप्शन क्या है, अलाउ प्री कंपाइल साइट टू बी अपडेटेबल, मेक डीबग इंफॉर्मेशन, डू नॉट मर्ज। मर्ज ऑप्शन है कि पहले से फाइल्स को इकट्ठा करना है, आप इसको डू नॉट मर्ज ही रखें। एक्सक्लूड फाइल फ्रॉम द ऐप डाटा फोल्डर, नहीं एक्सक्लूड ना करें, उसको इंक्लूड करें क्योंकि आपका डाटाबेस जो है वो तमाम का तमाम ऐप अंडरस्कोर डाटा के अंदर आता है। डाटा बेस पब्लिशिंग इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर दिस पब्लिश मैथड। ये जो मेथड आपने दिया है उसमें डाटा बेस पब्लिशिंग नहीं होगी, ये आपने गौर करना है क्योंकि इसके साथ आपने गौर करना। अगर हम प्रीवियस में आते हैं और हमारे पास ऑप्शन है
जैसे कि फाइल सिस्टम, तो वो एक फोल्डर आता है जिसके ज़रिए आप करते हैं। FTP की इंफॉर्मेशन हमारे पास सेफ है। और वेब डिप्लॉय पैकेज, वो आपको एक पैकेज डॉट जिप बनाना पड़ता है और उसको डिप्लॉय करना पड़ता है। और एक वेब डिप्लॉय है कि सर्वर नेम, होस्टिंग। अब इसमें भी उसी तरीके से सर्वर मैं डाल रहा हूँ ताकि एक ऐप के तौर पे देखा जा सके इसको। दोनों तरीक़ों से जो भी आपके लिए, ताकि एक चीज़ जब आप इस्तेमाल करते हैं तब आपको उसका मीनिंग पता हो। साइट में क्या है, फाल्कन TCS.com, यूज़र नेम डालना, इसका पासवर्ड, सेव पासवर्ड, और इसको वैलिडेट कनेक्शन। If you could not connect to the remote computer, on the remote computer make sure that the web reply is installed and the required process web management services is started. अगर आपकी वेबसाइट है और उसमें वेब डिप्लॉय का ऑप्शन नहीं है तो आपको ये चीज़ आएगी। मैंने आपसे इसलिए पहले कहा था एजूर के अंदर ये सब चीज़ें हैं, इसलिए हमारे पास ऑप्शन जो वाहद बच रहा है वो FTP का। लेकिन इसमें अभी ये देखना है आपने कि आपकी जो पब्लिशिंग है वो इसमें डेटाबेस की पब्लिशिंग नहीं होगी। नेक्स्ट कर दीजिए। ये सर्वर सी होस्टिंग ऑटोमेटिकली कंपनी ले रहा है। योर एप्लीकेशन विल बी पब्लिश टू ftp.falconccs.com। आप इसकी पब्लिशिंग स्टार्ट करें। ये नीचे एक वेब पब्लिशिंग एक्टिविटी स्टार्ट होगी, इसको आप देख सकते हैं। ओवरऑल स्टेटस ये कनेक्ट कर रहा है। ये व्यू डिटेल देखें, कनेक्टिंग टू FTP क्लाइंट, HTTP डॉक्स, और ये इसको आप स्टॉप भी कर सकते हैं। लेकिन अभी आप वेट कीजिएगा, ये फाइल्स उसके साथ कनेक्टिंग करके ये कर सकते हैं। जब तक ये डिप्लॉय होती हैं इसका टेक सम टाइम है, तो बस 5 से 10 मिनट तो उसके फाइल्स अपलोड करने में लगेंगे। यहाँ से ये आप देख सकते हैं कि फाइल्स अपलोड हो रही हैं, अभी उसका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है। मैं उस वक्त तक के लिए इसको स्टॉप करता हूँ। जब तक हम ये पब्लिशिंग होती है और वो करते हैं, ये देखिए स्टार्ट उसने कर दिया कनेक्टिंग टू द दिस थिंग, आपकी ये पब्लिशिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब आपकी फाइल्स वहाँ पे डिलीट भी करेगा और उसको अपलोड भी करेगा। इतनी देर में मैंने आपके लिए एक वेबसाइट ढूंढी है, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है कि ये माइक्रोसॉफ्ट एजूर है, हम इसके ऊपर बात करेंगे लेकिन अभी नहीं। एक वेबसाइट है ये myasp.net। ये वेबसाइट आपको सुपीरियर ASP.NET होस्टिंग, ये फ्री ASP.NET होस्टिंग है। इसका जो फ्री ट्रायल है ASP.NET वो है, इसका देख लें मोर इन्फो। वो आप क्यूट FTP में कर सकते हैं। हाँ जी, दोनों मेथड मैंने आपको बताए हैं। अगर क्यूट FTP करनी थी तो पहले आप इसको डिलीट करते हैं यहाँ से, मर्जी है आपकी। इसमें अभी क्योंकि नहीं, उसमें काफ़ी फ़र्क है। अभी इसी तरह की गई तो आपकी असाइनमेंट भी है कि आपने इन चीज़ों को ढूंढना भी है। बहरहाल अभी पहले आप ASP.NET की ये माई ASP पे आ जाएँ, गेट इट फ्री ASP.NET होस्टिंग प्लान, आप इसके ऊपर क्लिक करें। एक ये भी है वेब होस्टिंग, लेकिन 15 free.com 9.95 का फ्री नहीं है। विंडो होस्टिंग, वेब होस्टिंग, टेक्निकल कोर्स पे हैं आप लोग। फ्री वेब, फ्री साइट बिल्डर और फ्री ASP.NET साइट पे तलाश करेंगे। मैं इससे पहले कर रहा था सेटअप डिप्लॉयमेंट।
गया आपका जो नेम, इसका लॉगिन नेम फॉर एग्जाम्पल सैफुल्लाह ठीक है, इसका ईमेल पासवर्ड पर्सन 123 मैं दे रहा हूँ। I read all the terms and affiliate ID. If you refer to those by my ESP.net, but please provide their affiliate to use by your team. आप इसको साइन अप कर लें। एफिलिएट है कि आप किसी से पहले आपने किसी से किया हुआ है, एफिलिएटीज होगा ना, जिस तरह आपको मैंने रेफर किया या किसी और को किया, तो वो उस वजह से। मुझे लोकल होस्ट पे रनिंग कर रही है और इसके अंदर ईमेल जनरेट होगी। postbuddy.com पे जा रही है। इतनी देर में आप देखेंगे नीचे डिलीटिंग एग्जिस्टिंग फाइल कर रहा है, अभी वो पहले से पड़ी हुई फाइल को डिलीट कर रहा है। जितनी आसानी से आमिर आप समझ रहे हैं ना कि वो PHP की फाइल्स होती थी, उठा के फेंक दी और वो पब्लिश हो गई, इतनी आसानी से ASP डॉट नहीं करता, क्योंकि ये ASP.NET है, ये डेटाबेस तो है ही है, लेकिन ये क्योंकि .NET फ्रेमवर्क की कुछ फाइल्स भी होती हैं, फ्रेमवर्क है पूरा, तो इसलिए ये थोड़ा सा इशू है। आज आप इस इशू के साथ ही लड़ाई करेंगे तो आपको समझ आएगी। आप अपना अपना अकाउंट इसके ऊपर क्रिएट कर लें। वो अब नो लॉन्गर जो है वो फ्री साइट नहीं दे रहे, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ की बजाय रीडायरेक्ट कर दिया आपको, अपनी हिट्स ले ली उन्होंने। एक और उनका कोई पार्टनर है उसके साथ इन्होंने कर दिया, क्योंकि एफिलिएट नहीं था, एफिलिएट आईडी को नहीं थी, अब इसका साइन अप कर उन्होंने अपनी एक और बना ली होगी ना, postbuddy.com, एक तरह से उसको भी हिट मिल गई, उसको भी हिट मिल गई। कुछ कर तो रहा है एस्टैब्लिशिंग सिक्योर कनेक्शन। मैंने अभी कहा ना कि मैंने भी इसके ऊपर इतना नहीं है, आज ही मैं उसको देखा था कि फ्री जूर का तो मुझे पता है, वो इंशाल्लाह हम करेंगे भी, क्योंकि जूर का आपका एक अलग से टॉपिक है। अभी इसके ऊपर वो फाइल कर रहा है, आप लोग इसके ऊपर सर्च आउट कर लें।